ओके, आज का हमारा पोएम है डिसेप्शंस और इसके हमारे पोएट हैं फिलिप लार्किन। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोएम है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक यंग लड़की है और उसका रेप हो जाता है और हमें उसके बाद पोएट के थॉट्स दिखते हैं ना, पोएट क्या कहना चाहता है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ना। पोएम जो है वो 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है। एक 9 लाइन का स्टैंजा है और एक 8 लाइन का स्टैंजा है, लेकिन उससे पहले एक एपिग्राफ पोएट ने अवेलेबल कर रखा है। ये जो एपिग्राफ है ये हेनरी मैथ्यू के वर्क से लिया गया था, जिस वर्क का नाम है लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर। सो शुरू में ये जो एपिग्राफ है इसके अंदर हमें उस महिला के बारे में, उस लेडी के बारे में पता चलता है और फिर बाद में जो 2 स्टैंजा है इसमें ऑथर अपने व्यूज़ देता है। जो हमारा राइटर, हमारे पोएट है फिलिप लार्किन, वो अपने व्यूज़ देता है। स्टार्ट करते हैं। तो जो महिला है, जो जिसका रेप हुआ है, वो कहती है, ऑफ कोर्स आई वॉज ड्रग्ड एंड सो हेविली आई डिड नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस अनटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो उसे ड्रग किया गया था। जो ये सेक्सुअल एक्ट है इससे पहले उसे ड्रग दिया गया था और उसे इतना हेविली डोज दिया गया था, इतना हेविली ड्रग किया गया था कि उसको अगले सुबह जो है होश आया। आई डिड नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस अनटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगले सुबह तक उसको होश नहीं रहा। वो अगली बार जब वो कॉन्शियस हुई तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग का था। आई वॉज हॉरिफाइड टू डिस्कवर दैट आई हैड बिन रूइंड एंड फॉर सम डेज आई वॉज इनकॉन्सोलेबल। तो उसे ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो इवेंट उसके लिए है ये बहुत ही हॉरिफिक इवेंट था। वो बहुत ही उसने ख़राब और डरी हुई वो फील कर रही होगी जब उसने डिस्कवर किया कि उसके साथ ये जो एक्ट है, एक्ट ऑफ रेप, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए उसने कहा है कि आई हैड बिन रूइंड, है ना, मुझे एक तरह से मैं ख़राब हो चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। एंड फॉर सम डेज़ आई वॉज इनकॉन्सोलेबल, और कुछ अगले आने वाले कुछ दिन हैं उन दिनों के लिए मैं बिल्कुल इनकॉन्सोलेबल था। इसका मतलब मैं इस इवेंट का सेंस नहीं बना पा रही थी एंड मुझे कोई जो है शांत नहीं कर सकता था ना, अंदर ही अंदर मैं शांत नहीं थी। एंड क्राइड लाइक अ चाइल्ड टू बी किल्ड और सेंड बैक टू माई आंट। तो और उसके वो अपने सामने ना 2 ऑप्शन देख रही थी। हम यूजुअली बोलते नहीं हैं कि इस तरफ खाई है, उस तरफ मतलब गहरा गड्ढा है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे है कि एंड क्राइड लाइक अ चाइल्ड, वो ऐसे रो रही थी जैसे कि कि उसके पेरेंट्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो मर जाए या फिर वो वापस अपने आंट के पास चले जाए, बिकॉज जो मेन सब्सटेंस है उसके लाइफ का वो तो जा चुका है ना। मतलब वो अपने आप को खो चुकी है या एक तरह से अपनी फैमिली को खो चुकी है। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि उसका जो ये इवेंट है रेप, ये उससे, इस इवेंट ने उससे कितना कुछ छीन लिया है। तो शी इज़ लाइक आइदर आई विल गो बैक टू माई आंट और आई हैव टू डाई। सो ये शो करता है कि उसके लाइफ का मेन जो एक तरह से एसेंस है वो जा चुका है। चलिए, ये तो है आपका लंदन लेबर एंड लंदन पुअर से लिया हुआ आपका एपिग्राफ। मूविंग ऑन टू द पोएम, अब हमारे पोएट के व्यूज़ यहाँ पे आते हैं, फिलिप लार्किन के व्यूज़ यहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं, इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ, बिटर एंड शार्प विथ स्टॉक्स ही मेड यू गल्प। तो यहाँ पे एक तरह से पोएट शो कर रहा होता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है इस सफरिंग को लेकर। तो वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। अब ये दूर दो तरीके से हो सकता है, एक की डिस्टेंस से, बट जो मोर सिग्निफिकेंट दूरी है वो है कि फीलिंग्स में, है ना। लाइक तुम्हारे साथ जो इवेंट हुआ है वो मेरे साथ नहीं हुआ है, सो मैं तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता, है ना। तो कहते हैं इतना दूर होने के बाद भी, है ना, इतना डिस्टेंट होने के बाद भी, आई कैन टेस्ट द ग्रीफ बिटर एंड शार्प विथ स्टॉक्स, कि मैं तुम्हारा दर्द जो है वो समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा पीड़ा हो रहा होगा, है ना, वो कितना बिटर होगा और वो कितना शार्प होगा। मतलब तुम्हारा एक तरह से बोलने का तात्पर्य ये है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, है ना। शार्प विथ स्टॉक्स, यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब है जो प्लांट का वो एरिया, वो पार्ट होता है जिसको हम लोग जो है जो पॉइंटी पार्ट होता है उसको हम लोग निकालते हैं, फिर हम दूसरे कहीं पे उसको लगाते हैं और फिर वहाँ से दोबारा लाइफ स्टार्ट होता है। सो बेसिकली बोलने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारा जो बिटरनेस है, तुम्हारा जो शार्प जो तुम्हें चुभा है, जो तुम्हारा ग्रीफ है, ये मैं समझ सकता हूँ, है ना। ही मेड यू गल्प, और ये जो सफरिंग तुम्हें तुम्हारे रेपिस्ट से मिला है ना, ये जो सफरिंग, ये जो ग्रीफ, ये जो बिटरनेस तुम्हें तुम्हारे रेपिस्ट से मिला है, ये मैं समझ सकता हूँ। ही मेड यू गल्प मतलब एक तरह से उस ही फोर्सिबली, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक्सपीरियंस वो चाहती नहीं थी, दिस एक्सपीरियंस इज फोर्स्ड अपॉन हर, है ना। सो यहाँ पे बोला गया है ही मेड यू गल्प। द सन्स ओकेशनल प्रिंट, द ब्रिस्क ब्रीफ वरी ऑफ व्हील्स along the street outside where bridal London bows the other way, and light, unanswerable and tall and wide, forbids the scar to heal and drives shame out of hiding। क्या बोला गया है यहाँ पे, सीनरी को डिस्क्राइब किया है
जिस मोमेंट में ये रेप हो रहा था उस मोमेंट के सीनरी को बताया गया है। बोला है कि उस टाइम जिस टाइम ये पर्टिकुलर इवेंट हो रहा था, द सन्स ओकेशनल प्रिंट द ब्रिस्क, सो जो सन है वो ये तो इट वॉज अ सनी डे है ना। अब लंदन का ये सीन है, यूजुअली लंदन में सनी डे नहीं दिखता है, बट इस दिन था, है ना। सो द सन्स ओकेशनल प्रिंट द ब्रिस्क ब्रीफ वरी ऑफ व्हील्स अलॉन्ग द स्ट्रीट। सो ये शो करता है कि जहाँ पे इवेंट हो रहा था उसके जस्ट साइड में जो है मेन रोड था, और वो कह रहा है कि जो उसमें व्हील्स थे, है ना, व्हील्स मतलब कि जो गाड़ियाँ थी वो चल रही थी, है ना, वो लगातार चले जा रही थी। द ब्रिस्क ब्रीफ वरी ऑफ व्हील्स मतलब जो व्हील्स वरी कर रही है, या फिर मतलब व्हील्स जो है वो आगे चली जा रही है अपने मोशन में, मतलब गाड़ियाँ चल रही है। अलॉन्ग द स्ट्रीट आउटसाइड वेयर ब्राइडल लंदन बाउज द अदर वे, और यहाँ पे बोला गया है कि ये जस्ट लंदन के मेन स्ट्रीट के साइड में ही हो रहा था, ये जो इवेंट हुआ, ये जो रेप हुआ। और यहाँ पे शो किया गया है कि एक तरह से एक तरफ तो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट यहाँ पे शो किया गया है कि एक तरफ तो आपके जस्ट साइड में लंदन पूरा बिजी है, और ब्राइडल लंदन बोला गया है क्योंकि शादी का आई वुड से सीज़न है, या फिर सब लोग खुश है एक तरह से, है ना। तो साइड में ही सब लोग खुश अपने काम पे जा रहे हैं, सब लोग बिल्कुल बिजी है, और उसी के साइड में आप इस वुमेन के साथ इतना बुरा हुआ है ना। तो एक तरफ से लंदन जो कि खुश है, और साइड में जो है इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ। तो द ब्राइडल लंदन बाउज द अदर वे, है ना। सो कोई देखने नहीं आया, कोई अंदर किसी को पता नहीं चला, है ना, अबाउट दिस रेप इवेंट। सो इट बाउज द अदर वे, देवर लंदन वॉज एन्जॉइंग इट्स ओन थिंग, है ना। वो अपना पेस से चले जा रहा था, सब कुछ वैसे ही हो रहा था, और साइड में जो है ये इवेंट हुआ और किसी को पता नहीं चला। ये बेसिकली ये शो करता है। एंड लाइट unanswerable and tall and wide forbids the scar to heal and drives shame out of hiding. So now this event has happened, है ना। now that this event has happened, ये कहता है कि अब ये इस पर्सन को, ये जो लड़की है, इसे और शेम, मतलब कि इसे और जो है, इससे जो है और मतलब कि और ये जो नेगेटिव इवेंट होता है जहाँ पे आपको और कोसा जाता है, आपको और बुरी नज़र से देखा जाता है, दैट इज़ हैपनिंग, है ना। कि जो लाइट है ना, बेसिकली जो लाइट इन द सेंस की लाइट कहीं से भी आ सकता है ना। सो अब जब ये इवेंट हो चुका है, नाउ व्हेन यू विल गो आउट, है ना, लोग जज करेंगे, लोग अपनी बातें बताएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लाइट अनआंसरेबल एंड टॉल एंड वाइड फॉरबिड्स द स्कार टू हील। तो ये जो तुम्हें जो स्कार मिला है, ये तुम्हारे साथ इवेंट हुआ है, ये अब हील नहीं हो रहा है ना। लोग, इवेंट, जो आसपास का सराउंडिंग है, ये तुम्हें हील होने नहीं दे रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, सब इसको और जो है ख़राब फील करा रहे हैं एक तरह से। सो बेसिकली टाइम के साथ जो है ये इवेंट हील नहीं हो रहा। वो जो दर्द है, या वो जो बहुत ही गहरा सदमा है जो इस रेप के थ्रू इस लड़की को मिला है, वो हील नहीं हो रहा, है ना। forbids the scar to heal and drives shame out of hiding, और एक तरह से ये शेम को भी जो है बाहर लाता है, छुप, मतलब शेम भी छुप नहीं पा रहा है। मतलब बेसिकली दिस पर्सन नाउ शी कैनॉट इवन गो इन टू पब्लिक, है ना, बिकॉज पीपल विल जज हर। एंड ऑल द अनहरीड डे योर माइंड ले ओपन लाइक अ ड्रॉर ऑफ नाइफ्स। तो अनहरीड डे मतलब अब नाउ सी, हरी हम तब करते हैं जब बिल्कुल जो है हमारा से सर्टेन समथिंग टू डू है, हम वो जल्दी जल्दी करते हैं। नाउ इस वुमेन के लिए कोई भी चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऑल द अनहरीड डे वेयर शी इज़ डूइंग लाइक नो सिग्निफिकेंट वर्क, योर माइंड ले ओपन लाइक अ ड्रॉर ऑफ नाइफ्स। ये अपने मन के अंदर ये सोचती रहती है ना। सो अब इसका जो मन है, इसका जो माइंड है, वही अब ऐसा बन गया है जैसे कि नोकीले जो नाइफ्स है जिससे हम लोग कोई चीज़ काटते हैं, जो चाकू है, वो ढेर सारे उसके माइंड के अंदर है। बेसिकली शी इज़ सेल्फ हार्मिंग इन अ वे, है ना, कि उसके माइंड के अंदर पूरे दिन यही सीनरी चलता रहता है कि हाउ शी वॉज रेप, एंड ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है उसके लिए। जैसे कि अगर हम एक बॉक्स के अंदर, एक ड्रॉर के अंदर ढेर सारे नाइफ्स डाल दें, सो वो नाइफ्स जो है ड्रॉर को ख़त्म कर देंगे एक तरह से ना। सो इट्स वेरी हार्मफुल, है ना। तो सेम उसके माइंड में ही चल रहा है, उसके माइंड के अंदर ढेर सारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं, और वो पूरे दिन चल रहा है ना। नाउ ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। नाउ आपको समझ में आना चाहिए कि जो शुरू के जो ये हमारे एक्सर्प्ट से जो शुरू का हमारा पोएम है, ये शो करता है फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू को, है ना, कि कैसे इस महिला के साथ इतना बुरा हुआ और उसे कैसा फील हो रहा होगा। बट जो हमारा सेकंड स्टैंजा है, इसके बिल्कुल लास्ट में हमें जो रेपिस्ट है उसका पर्सपेक्टिव भी जो है थोड़ा सा दिखाया जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोएम है, बिकॉज इसमें दोनों ही पर्सन का, रेपिस्ट का भी और जिसका रेप हुआ है उसका भी, दोनों का ही इन अ वे पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। सो नाउ आगे है, स्लम्स ईयर्स हैव बरीड यू,
कि स्लम्स ईयर्स, हम कहते नहीं कि टाइम के साथ जो है हर एक वूंड हील हो जाता है ना, तो यही यहाँ पे कहने का थोड़ा सा ट्राई किया है कि स्लम ने, या जो इतना जो तुम्हारा नेबरिंग प्लेस है, इसने ईयर्स और सालों ने, सालों मतलब कि जो टाइम बीत चुका है, इसने हैव बरीड यू, इसने तुम्हें दबा दिया है एक तरह से ना। आई वुड नॉट डेयर कंसोल यू इफ़ आई कुड। सो नाउ मुझे तुम्हारा, इवन तो मुझे तुम्हारा ग्रीफ थोड़ा बहुत पता है, बट आई वोंट कम टू यू एंड कंसोल यू, मैं तुम्हें सांत्वना नहीं देने वाला है ना, मैं तुम्हें मतलब जो है मैं ट्राई नहीं करने वाला कि तुम्हें आके हील करने का ट्राई करूँ, है ना। वट कैन बी सैड, सॉरी, आई वुड नॉट डेयर कंसोल यू इफ़ आई कुड, कि इवन इफ़ आई कुड, मैं ये जो तुम्हारा बैगेज है, ये जो तुम्हें जो है सांत्वना देने का जो ये पूरा एक्ट है, ये करने में तुम्हारे पास नहीं होगा ना। दिस इज़ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा डॉन्टिंग टास्क है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। वट कैन बी सेड एक्सेप्ट द सफरिंग इज़, वट कैन बी सेड except that suffering is exact, but where desire takes charge, readings will go erratic। तो वो कहता है कि हम क्या ही कह सकते हैं इस बारे में, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो सफरिंग है वो तो एग्जैक्ट है ना। आपको पता है कि लाइफ के थ्रू हमें बहुत सारे सफरिंग्स मिलते हैं, और चाहे आप कोई भी, आप अच्छे पर्सन हो नहीं हो, चाहे जो हो आप, सफरिंग तो सफरिंग है, वो तो वैसा ही है ना। सफरिंग अपना नेचर चेंज नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, आपको दर्द होगा, आपको बुरा लगेगा, है ना। अगर आपके साथ कुछ सफरिंग वाला लाइक चीज़ हुआ तो आपको दर्द होगा, आपको बुरा लगेगा, आपको उसके थ्रू ही आना है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट कि सफरिंग तो होना ही है ना, इट्स एग्जैक्ट। बट वेयर डिज़ायर टेक्स चार्ज, लेकिन जहाँ पे सफरिंग के बाद या सफरिंग से पहले जहाँ पे डिज़ायर चार्ज लेता है ना, जहाँ पे आपका मन डिज़ायर से भर जाता है, मतलब यू वांट समथिंग, यू रियली नीड टू हैव समथिंग, है ना। नो मैटर व्हाट द थिंग इज़, जो भी आपके मन में अगर डिज़ायर आया, तो रीडिंग्स विल ग्रो erratic। तो फिर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो अनप्रिडिक्टेबल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने स्टोरी सर्कल पढ़ा ही होगा, बट अगर नहीं पढ़ा तब भी आप तब तक अपना डेली रूटीन जो है वो फॉलो करते रहते हैं जब तक आपके मन के अंदर एक नया डिज़ायर नहीं आता। द मोमेंट यू हैव अ डिज़ायर, नाउ यू विल एक्ट इन अ वे यू हैव नॉट एक्टेड बिफोर टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, टू हैव दैट डिज़ायर फुलफिल्ड, है ना। अगर आपके मन में अभी है कि मुझे जो है कुछ खाना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप बाहर जाएंगे, या फिर आप सामान लेके आएंगे, आप खाना पकाएंगे, या फिर आप जोमेटो में ऑर्डर करेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जो आप अभी नहीं कर रहे थे, जो आप पास्ट में नहीं कर रहे थे। सो वेन एवर अ डिज़ायर हैपन्स, है ना, स्पेशली अ वेरी बीस्टली वन, है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस कॉन्टेक्स्ट द डिज़ायर ऑफ लस्ट, है ना, द डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया, है ना। सो ये आपको erratic बना देगा, ये आपको आपके एक्शंस को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बना देगा, है ना, एक तरह से। सो यही पे यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे दोनों ही डिज़ायर्स शो किया गया है। एक उस रेपिस्ट का डिज़ायर जहाँ पे वो फिजिकल बॉडी जो है एक्सपीरियंस करना चाहता था, और उसकी वजह से उसने बहुत ही erratic डिसीजंस लिए, या erratic उसके एक्शंस थे। एंड कहीं ना कहीं ये जो जिसके साथ रेप हुआ है उसके भी बारे में बताता है कि इस पॉइंट पे शी इज़ सफरिंग एंड हर माइंड इज़ फुल ऑफ नेगेटिव थाट्स, है ना। सो उसका करंट माइंड भी डिज़ायर से भरा हुआ है ना, एंड वो भी इन अ वे सम वे इट इज़ erratic। ये अगेन शो करता है हमारे कॉमन वर्ल्ड में, जो आपने नोटिस किया होगा कि टू पीपल गेट इनटू अ रिलेशनशिप, वन पर्सन इज़ वेरी इनोसेंट, द अदर पर्सन इज़ नॉट, और जब ये काम नहीं करता तो द इनोसेंट पर्सन बिकम्स एन इमेज ऑफ द पास्ट पर्सन। सो पहले तो ये इन दोनों में से एक जो है जब चला जाता है, तो दूसरा बोलता है कि मैं तो बहुत इनोसेंट थी या था, और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, एंड अब मैं ये सेम बुरा फीलिंग दूसरों को दूंगा, है ना। तो दैट पर्सन कम्स एंड जनरेट्स द सेम वेव, है ना, वो अपने जैसों को और बनाता रहता है। सो दैट इज़ समथिंग, है ना, कि एक बार आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, नाउ बिकॉज आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, नाउ यू बिकम दिस मोर रिजिड पर्सन, जो दूसरों को जो है वही नेगेटिव एक्सपीरियंस देता जाता है ना। सो दैट इज़ समथिंग वी शुड नॉट डू। मूविंग फॉरवर्ड, फॉर यू वुड हार्डली केयर दैट यू वर लेस डिसीव्ड आउट ऑन दैट बेड। अब यहाँ पे जस्ट ऊपर उन्होंने कहा कि डिज़ायर्स जब हमारे अंदर आते हैं तो हम जो है, हमारे रीडिंग्स जो है वो erratic हो जाते हैं, हमारे लाइफ डिसीजंस, हमारे एक्शंस जो है वो erratic हो जाते हैं। और इसका एक सबूत उन्होंने दिया है ये बोल के कि फॉर यू वुड हार्डली केयर, क्योंकि अब तुम जिसका रेप हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम अब ये केयर नहीं करोगी, यू वुड हार्डली केयर दैट यू वर लेस डिसीव, कि तुमको तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो जिसका रेप हुआ है उसको डिसीव किया गया है ना, उसको ड्रग देने के बाद उसके साथ रेप किया गया है। सो ये डिसीविंग एक्ट है, द पर्सन हैज़ रिसीव दिस वुमन,
बट यहाँ पे पोएट का कहना ये है कि बहुत वेज में जो रेपिस्ट है उसको भी डिसीव किया गया है ना। और तो वो बोल रही है कि जिसका रेप हुआ है वो ये केयर नहीं करेगी या वो इस बारे में नहीं सोचेगी कि तुमसे ज़्यादा तो जिसने रेप किया है उसको डिसीव किया गया है, उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। दैट यू वर लेस डिसीव्ड आउट ऑन दैट बेड, कि उस बेड पे, जिस बेड पे तुम्हारा रेप हुआ है, उस बेड पे तुम्हें कम डिसीव किया गया है कंपेयर टू द पर्सन जिसने रेप किया है, उससे ज़्यादा डिसीव किया गया है। देन ही वॉज stumbling up the breathless stair to burst into fulfillment's desolate attic। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कैसे कैसे इसको कम जो है डिसीव किया गया है कंपेयर टू द रेपिस्ट। इस द रेपिस्ट जब वो ये एक्ट कर रहा था या जब वो एक्ट प्लान कर रहा था, ही हैड दिस डिज़ायर कि ये करने के बाद है ना, आफ्टर द रेप आई विल बिकम मोर सेटिस्फाइड, है ना। द रेपिस्ट एक्चुअली थॉट कि इस एक्शन के बाद उसका लाइफ और बेटर होगा, है ना, ही वुड बी फुलफिल्ड। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं हुआ। तो द एक्शन वॉज परफॉर्म, दिस रेप वॉज परफॉर्म्ड इन द थॉट दैट आफ्टर दिस रेप द रेपिस्ट विल हैव सम फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट, है ना। लेकिन हमारे पोएम के एंड में बोला जा रहा है कि नहीं, उसको ऐसा नहीं फील हुआ। सो वो ज़्यादा बेवकूफ़ बना है, वो ज़्यादा डिसीव हुआ है, बिकॉज ही थॉट कि ये करने के बाद मेरे पास फुलफिलमेंट आ जाएगा, जो कि नहीं आया, है ना। Then he was stumbling up the breathless stair to burst into fulfillments, है ना। तो वो जो है बहुत ही टकरा वकरा के, बहुत ही स्टम्बल करके, ही वॉज बहुत ही ब्रेथलेस होके वो स्टेयर्स चढ़ रहा था, ताकि उसको मतलब ही वॉज रीचिंग, ही वॉज गोइंग समवेयर, है ना। ही वॉज, ऑब्वियसली बात है, ये सिम्बॉलिज्म है ये शो करने का कि ही वॉज आफ्टर फुलफिलमेंट, है ना। ही वॉज आफ्टर कि मुझे जो है मुझे जो है तृप्त फील होगा, बट दिस डिड नॉट हैपन एंड ही bursts into fulfillments, कि उसको तो फुलफिलमेंट चाहिए था, लेकिन वो फुलफिलमेंट के डिसोलेट एटिक में जाके पहुंच गया, मतलब यहाँ पे जहाँ पे उसे वो शांति नहीं मिली जिस शांति के वो आफ्टर था ना। ऑब्वियसली बात है, पोएम बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, 2 रीजन्स की वजह से। फर्स्ट, द एंटायर पोएम इज़ अबाउट दिस रेप स्टोरी, है ना, वो एक लड़की का रेप होता है। और यूजुअली वी फाइंड पोएम्स जहाँ पे अब हम लड़की की स्टोरी सुनते हैं और हम उसके प्रति जो है और हम सॉरी फील करते हैं, हम उसको इन अ वे सहानुभूति देते हैं। बट दिस पोएम इज़ डिफरेंट इन दिस वन वे इज़ बिकॉज यहाँ पे रेपिस्ट का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंस बोला गया है कि जो जिसका रेप हुआ है उससे ज़्यादा डिसीव किया गया है रेपिस्ट को। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो जिस डिज़ायर से यहाँ पे आया था, जिस डिज़ायर से वो ये एक्ट परफॉर्म कर रहा था, उस डिज़ायर के एंड में जो फुलफिलमेंट वो सोच रहा था कि उसे मिलेगा, वो उसे नहीं मिला। चलिए, ये रहा हमारा पोएम डिसेप्शंस बाय फिलिप लार्किन। बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोएम है। एंड चलिए नेक्स्ट पोएम में मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, विल एंड दिस।